हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रतिभा अपने चैनल अपना हुनर में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। जय माता दी। हर हर महादेव। आप भी मेरे साथ बोलिए, हर हर महादेव। शिव जी और पार्वती के संवाद से संबंधित कथा लेकर मैं आपके समक्ष आई हूँ। आप लोग मेरी इस कथा को पूरा अंत तक सुनिएगा। कभी कभी कुछ किसी की बातें सुनने से या वीडियोस को देखने से कुछ हम लोगों को ऐसा ज्ञान मिल जाता है जो हमारे बहुत काम का होता है। तो आप लोग ऐसा मत मतलब सोचा करिए कि इस वीडियो पे या इस पे मतलब कुछ नहीं होगा तो ऐसे आदमी छोड़ के चले जाते हैं। तो मेरे प्यारे दर्शक भाइयों और प्रिय शिव जी के भक्तगण, इस कहानी में बहुत प्राचीन समय की बात है। पार्वती माता ने प्रभु भोलेनाथ से प्रश्न पूछा, कहा कि हे प्रभु, आप मुझे मेरे कुछ प्रश्नों के कृपया कर उत्तर बताइए। तो भोलेनाथ तो वो तो अंतर्यामी थे, उन्हें तो पता था कि माता पार्वती के मन में क्या चल रहा है। फिर भी उन्होंने कहा, ठीक है देवी, आप अपने प्रश्नों को मुझसे कहिए। पार्वती माँ ने कहा कि प्रभु, आप मुझे ये बताइए कि शिवलिंग पर चढ़ा प्रसाद क्यों नहीं खाया जाता और कौन से शिवलिंग पर चढ़ा प्रसाद खाया जाता है। तीसरा प्रश्न उनका था कि शिवलिंग पे जो जल डाला जाता है, जल चढ़ाया जाता है, और जल जो जलधारी बनी होती है शिवलिंग पे, और वहां से जो जलधारी निकलती है, जल निकलता है चढ़ाने के बाद, तो उसको पीने से मनुष्य को कौन से फल की प्राप्ति होती है और पीना चाहिए या नहीं। माता पार्वती के इस कोमल और जिज्ञासापूर्ण प्रश्न को सुनने के बाद प्रभु जी मुस्कुराए और बहुत ही शांत, गंभीर और ज्ञानवर्धक इसका उत्तर उन्होंने एक कहानी के माध्यम से पार्वती जी को बताया। उन्होंने कहा कि एक कृष्णा नदी के तट के किनारे पर एक गांव था। उस गांव में धर्मात्मा नाम का एक प्राणी रहता था जो शिवलिंग की पूजा करता था। ज्यादा उसके पास कुछ नहीं था, लेकिन वो हमेशा बिना शिवलिंग की पूजा किए और उनका प्रसाद ग्रहण किए वो अपने दिनचर्या की शुरुआत नहीं करता था। इस तरीके से कुछ दिन उसके बीते और बड़ा अच्छा उसका कारोबार भी चल रहा था। इतना मतलब चल रहा था कि उसको किसी से कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ती थी। वो अपना परिवार को अच्छी तरीके से चला लेता था। एक दिन क्या हुआ, बहुत जोर तोड़ से रात को बारिश आई, आंधी तूफान आया, जिससे छत का कुछ टुकड़ा नीचे को गिर गया और गिरने से जो शिवलिंग की उसकी मूर्ति थी तो वो खंडित हो गई। अब धर्मात्मा क्या करे, परेशान सा हो गया। वो तो रोज सुबह शिव जी की पहले पूजा आराधना करता था, उनके प्रसाद को ग्रहण करता था, उसके बाद ही अपने दिनचर्या की शुरुआत करता था। फिर उसने क्या काम किया कि एक मिट्टी, मतलब उसी के घर के पास में मिट्टी थी, उस मिट्टी को उसने ले लिया और उससे उसने एक शिवलिंग तैयार कर लिया। और शिवलिंग तैयार करने के बाद में उसी को उसने पुष्प, बेलपत्र और जल चढ़ा करके पूजा अर्चना की और उस प्रसाद को उसने ग्रहण कर लिया। धीरे धीरे करके कुछ दिन जैसे बीतते गए, तो बीतने के बाद में अब वो उसके घर में दरिद्रता आने लगी और दरिद्रता के अलावा घर में कलह कलेश होने लगे, घर से बाहर आवाज जाने लगी, घर में खटपट होने लगी, कारोबार भी उसका थोड़ा सा कम चलने लगा। और पड़ोस में ही कोई था जो वो कभी देख भी नहीं पाता था कि आखिर कौन है जो उसके दरवाजे के सामने गंदी सड़ी गली दुर्गंध से भरी चीजें फेंक जाता था। और वो कभी नहीं समझ पाया कि आखिर ये कौन फेंक जाता है। और इतना ज्यादा उसका दुर्गंध था कि उसके पूरे घर के वातावरण को उसने दूषित कर दिया। उसकी वजह से कीड़े मकोड़े, कीट, इस तरीके से जीव जंतु बहुत उसके घर में आने जाने लगे। मतलब एकदम से बिल्कुल वास हो गया और वो एकदम बिल्कुल बेचारा परेशान हो गया, तंग हो गया। अब सेठ सेठानी में मतलब धर्मात्मा जो था उसकी और उसकी पत्नी में भी खटर पटर सी होने लगी। ऐसे करके धीरे धीरे कुछ दिन बीता।
और वो अपनी पूजा आराधना में कभी कमी नहीं करता था, हमेशा पूजा करता रहता था शिवलिंग की। फिर उसने एक दिन कहा कि हे प्रभु, आखिर मेरी पूजा में आखिर ऐसी कौन सी कमी रह गई कि जिसकी वजह से मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तभी कुछ समय बीतने के बाद उसी रास्ते से एक महान ज्ञानी गुरु महाराज जा रहे थे और वही धर्मात्मा खड़ा था। वो तो अंतर्यामी थे, उनको तो मालूम था कि आखिर इसके साथ क्या हो रहा है, लेकिन फिर भी वो कुछ बोले नहीं, मुस्कुराए। धर्मात्मा ने उन्हें प्रणाम किया और अपने घर में उनको शरण दी, बैठाला, उनकी सेवा की। उसके बाद उन्होंने पूछा, मतलब उनको पता था लेकिन फिर भी उन्होंने पूछा कि बताओ धर्मात्मा, तुम्हारी क्या समस्या है। तो धर्मात्मा ने कहा कि हे गुरु महाराज, हे मेरे दरबार में आप आए हैं, पधारे हैं। मैं रोज डेली शिवलिंग की पूजा करता हूँ और उसके बाद भी मेरे घर में इतनी अशांति है, कलह कलेश है कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आखिर मेरी पूजा में क्या कमी रह गई कि जिसकी वजह से मेरे साथ ऐसा सब कुछ हो रहा है। तो ध्यान से सुनिएगा भोलेनाथ के प्रिय भक्तों और मेरे प्यारे दर्शकों। वो ज्ञानी जो गुरु महाराज हैं, उन्होंने कहा कि तुम्हारी पूजा में कोई कमी नहीं थी, तुमने बहुत ही मन से पूजा की, लेकिन जो तुमने मिट्टी से शिवलिंग बनाई, उसकी पूजा अर्चना की और उसका प्रसाद तुमने जो ग्रहण किया, वो सब उसी के कारण तुम्हारे साथ इस तरीके से ये सब हो गया है। तो उन्होंने बोला वो कैसे। तो गुरु महाराज ने कहा कि शिवलिंग की मतलब साधारण मिट्टी से, और जो ये पत्थर होते हैं, साधारण पत्थर होते हैं, मिट्टियाँ होती हैं, इनसे बने हुए शिवलिंग पे जो पूजा अर्चना के बाद प्रसाद चढ़ाया जाता है, उसको कदापि ग्रहण नहीं करना चाहिए। उसी के कारण से आदमी से कभी भी जाने अनजाने में, मतलब वो तो अच्छे के लिए करता है लेकिन उसको इतना ज्ञान नहीं है कि हमारे लिए लाभदायक है या हानि है, और उसकी वजह से उसको बहुत ही कष्ट, दुख और समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उन्होंने बताया, आज मैं तुमको बताऊंगा कि कौन से शिवलिंग की पूजा करनी, पत्थर से बने हुए शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए और कौन से पत्थर मिट्टी से बने शिवलिंग की पूजा नहीं करनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि जो स्मारक, मतलब जो पत्थर तांबे कांसे के जो मतलब अच्छे पत्थर बने होते हैं, तो उनकी उनसे जो शिवलिंग बनती है उस पर चढ़ा हुआ प्रसाद भी ग्रहण करना चाहिए और उस पर पूजा भी करनी चाहिए, कुछ नहीं होता। लेकिन जो हम साधारण मिट्टी से शिवलिंग बनाते हैं और पूजा करते हैं, उस पर प्रसाद चढ़ाते हैं, खाते हैं, तो उसमें भूत चुड़ैल इस तरीके से वास होता है, जिसके कारण से मनुष्य को नाना प्रकार के कष्टों को भोगना पड़ता है। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगर मंदिर में खंडित मूर्ति है तो उसको मंदिर में नहीं रखना चाहिए, उसकी पूजा नहीं करनी चाहिए। लेकिन वो गुरु महाराज जो ज्ञानी थे और बहुत बड़े ज्ञानी थे, उन्होंने कहा अगर खंडित शिवलिंग है तो उस पर हम पूजा कर सकते हैं। फिर धर्मात्मा ने एक सवाल उनसे और पूछा कि हे ज्ञानी महान पुरुष, आप मेरे एक प्रश्नों का और उत्तर दीजिए कि शिव जी पे जो जल चढ़ाते हैं और उससे जो जलधारी निकलती है, तो क्या उसकी मतलब परिक्रमा पूरी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो ध्यान से मतलब मेरी बातों, मतलब महान गुरु महात्मा जो थे, उन्होंने बहुत ही अच्छे से इसका प्रश्न का उसको जवाब दिया कि सही बात है, जो शिव जी पे हम जल चढ़ाते हैं और वो जल जब अशोक सुंदरी वहाँ पे होती है और वहाँ से जब निकलता है जल, तो हमको परिक्रमा करते समय जलधारी के पीछे से, मतलब जहाँ तक कदम पड़े और जलधारी का जहाँ से जल पता चलता है कि यहाँ से जल निकल रहा है, मतलब प्रवाहित होगा, तो वहीं पे हमको अपनी परिक्रमा रोक देनी चाहिए, आधी परिक्रमा करनी चाहिए। नहीं हमारे पैरों की तरह वो जल चल जाता है, जिससे कि हमको पाप चढ़ता है। एक बात उन्होंने और धर्मात्मा को समझाई। उन्होंने कहा कि शिवलिंग पर जो जल चढ़ाया जाता है और उससे जो जल अशोक सुंदरी से होकर के गुजर करके और नीचे गिरता है, तो उस जल को शिवगण के जो प्रिय प्यारे भक्त हैं उनको ग्रहण करना चाहिए। कहते हैं कि उस जल को पीने से
शिवलिंग के ज्योतिर्लिंग की जो दर्शन होते हैं उसका ही फल मनुष्य को प्राप्त होता है। तो मेरे प्यारे दर्शकों, शिवगण के प्यारे भक्तों, मैं हमेशा यही प्रयास में करती हूँ कि जो भी मैं कहानी आप लोगों के सामने लेकर के आऊँ तो कम शब्दों में और कम समय में उसको आपको मैं इतना ज़्यादा उसका ज्ञानवर्धक आपके समक्ष प्रस्तुत कर सकूं जिससे कि आप लोग बोर ना हो, आपका समय भी बचे। मुझे पता है कि आप सब लोग बहुत समय आप लोगों को बहुत कीमती है, जिससे आप मतलब वीडियो पे पूरा पूरा नहीं देखते हैं, थोड़ा बहुत ही कुछ कुछ भाई बहन मेरे देख के चले जाते हैं, पर ऐसा नहीं है। अगर हम कुछ भी सुनते हैं देखते हैं तो मेरे प्यारे दर्शकों, मैं एक बात आपसे ज़रूर कहूँगी कि अगर हमको उसका फायदा नहीं होता तो नुकसान भी नहीं होता है। तो सुन लेना चाहिए। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करिएगा। जय माता दी, हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा।